जिससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेदांत संपूर्ण सृष्टि के मूल में एक सत्ता को मानता। वह सत्ता चैतन्यात्मिका है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार दशा में जितनी भी सत्ता की हमारी प्रतीति है, यह विशेष प्रतीति जो है वह एक सत्ता में कल्पित है। एक सत्ता ही विशेष सत्ता प्रतीति के रूप में हमको भान में आ रही है। तो सत्ता एक है। ऐसा जानने से क्या होगा? ऐसा जानने से यही जो है प्रतीत आपको होगा कि जो ये भेद है, सत्तागत जो भेद है, वह भेद वास्तविक नहीं है। सत्तागत भेद प्रतीति वास्तविक नहीं है, क्योंकि एक ही सत्ता विभिन्न प्रकार के विशेषताओं के रूप में प्रतीत हो रही है। दूसरी चीज ये ध्यान में आएगी कि चैतन्यगत जो भेद प्रतीति हो रही है, जीव को लेकर के जो चेतनगत भेद प्रतीति हो रही है, ये विशिष्ट चेतन भेद प्रतीति है। यह वस्तुतः एक ही जो सामान्य चैतन्य है, सत्ता रूप जो सामान्य चैतन्य है, वह सामान्य चैतन्य ही विशेष अभिव्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसे एक ही विद्युत भिन्न भिन्न बल्बों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकाश के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो ये औपाधिक प्रतीति है। विशिष्ट प्रतीति भी औपाधिक प्रतीति है। उसके मूल में एक ही तत्व है। तथा आनंद को लेकर के जो हमारा विभिन्न प्रकार का अनुभव हो रहा है जगत में, वो एक ही सामान्य जो आनंद तत्व है, उसी आनंद तत्व की औपाधिक अभिव्यक्ति है। तो मूल में एक ही सत्ता है, वह चैतन्य रूपा है और आनंद रूपा है। ऐसी जो सामान्य सत्ता है, उधर हमारे दृष्टि को केंद्रित कर देता है वेदांत। वही जो है लक्ष्यभूत है, वहां हमारे लक्ष्य को केंद्रित कर देता है वेदांत। ये हम ध्यान में रखें। और उसी दृष्टि को लेकर के जितने साधन बताए गए हैं, या उपनिषदों में जिस प्रकार शब्दों का विचार हुआ है, वो उसी दृष्टि को लेकर के। प्रारंभ से आप देखें ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यमिदग्गुम सर्वम, सारी विशेषताओं को एक सामान्य में ले जाकर के एक ईश्वर तत्व से आच्छादित करने के लिए शास्त्र आपको कथन करता है। जैसे कोई कहे कि विभिन्न प्रकार के जो आभूषण दिखाई दे रहे हैं, यहां से आपकी विशिष्टता से दृष्टि हटा करके और स्वर्ण में केंद्रित कर दे, तो स्वर्ण में केंद्रित कर देने पर क्या अंतर होगा कि स्वर्ण से में केंद्रित कर देने पर सभी विशेषताओं से आप एक ही जगह पहुंचेंगे, दो जगह नहीं पहुंचेंगे। चित्र में भेद है, एक से दूसरा भेद प्रतीत हो रहा है, पर आपकी बुद्धि यदि ऐसी हो जाए कि चित्र के माध्यम से आप पर्दे में पहुंच सकें, तो सभी चित्रों से आप एक जगह पहुंचेंगे, दो जगह नहीं पहुंचेंगे। चित्र में आपकी बुद्धि टिक गई तो आप भेद में आप रहे। चित्र का भेदन करके पर्दे तक आप पहुंचे तो चित्र में कितनी भी विलक्षणता क्यों न हो, आप एक ही जगह प्रत्येक चित्र के द्वारा पहुंचेंगे, क्योंकि सत्ता एक है। प्रत्येक चित्रों की सत्ता में भेद नहीं।
इसीलिए ईशावास्योपनिषद जब फल कथन करता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। सर्वभूत तो हैं, सर्वभूत दिखाई दे रहे हैं, पर एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा सामान्य है जहां सर्वभूत आत्मरूप करके हो जाते हैं। वहां प्रत्येक चित्र से एक में आप पहुंचते हैं। जहां एक में पहुंचते हैं तो वहां शोक मोह रूप संसार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि सारा झगड़ा भेद को लेकर के है, और भेद एक सामान्य में विलीन हो रहा है, तो जो है वो शोक मोह रूप संसार वहां पर नहीं रह सकता। केनोपनिषद में आप देखते हैं, उसको जब केनोपनिषद लक्षित करता है तो पहले कह देता है अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। विदित करके आप जितना भी जान रहे हैं, जो आपके विधि क्रिया का विषय बन रहा है, जो आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, कहते ब्रह्म वो ज्ञान का विषय आपका जो बन रहा है उससे अन्य है, क्योंकि वो आत्मरूप होने से ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। कहते फिर ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो अज्ञात रहेगा, तो कहते अज्ञात भी नहीं है क्योंकि आत्मरूप है। विषय नहीं बनेगा क्योंकि भिन्न नहीं है। विषय तो वही बनेगा जहां पर दृष्टा दर्शन दृश्य होगा, दृष्टा पृथक रहेगा, दृश्य पृथक रहेगा, तब ज्ञान का विषय बनेगा। इस प्रकार वो ब्रह्म है नहीं, इसलिए ज्ञान का विषय बना नहीं। ज्ञान का विषय बना नहीं तो विदित नहीं है, विदित उसको नहीं कर सकते। कहते विदित नहीं कर सकते तो फिर अविदित होगा, कहते अविदित भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मरूप है तो अविदित कैसे कहेंगे। अब फिर जानेंगे उसको कैसे? तो बहुत सुंदर जो है वह केनोपनिषद कहता है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। बस ये बोध जो प्रत्येक बोध के साथ हो जाना जाएगा। सामान्य जो है प्रत्येक विशेषता के साथ सामान्य जाना जाएगा। प्रत्येक आभूषण के साथ ही स्वर्ण का ज्ञान होगा। प्रत्येक जो है वह घड़े इत्यादि के साथ ही मृत्तिका का ज्ञान है। उसके लिए अलग जो है अपेक्षा नहीं है, अलग विषय नहीं बनेगा। तो ये जो बोध हो रहा है, बोधम बोधम प्रति, जैसे एक व्यक्ति समुद्र है, एक सामान्य ज्ञान समुद्र है, और उसके लहर के समान हमको विशिष्ट ज्ञान हो रहा है। वो विशिष्ट ज्ञान जो है, वह जितना भी विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, वह वस्तुतः सामान्य ज्ञान से पृथक नहीं है। इस प्रकार विशिष्टता से सामान्य में पहुंचाते हैं आपकी दृष्टि को वेदांत। जानने में भी बहुत विलक्षणता है, क्योंकि यहां तो ज्ञान का विषय बना करके हम जानते हैं, पर ब्रह्म को ज्ञान का विषय आप बना नहीं सकते, तो कैसे जानेंगे? अच्छा, नदी जब समुद्र में पहुंच जाती है, अपने समुद्र रूपता में जब पहुंचती है, तो नदी पृथक होकर के समुद्र को जानेगी या समुद्र रूप बन करके समुद्र को जानेगी? वस्तुतः समुद्र रूप बनने पर ही नदी को स्व का ज्ञान होगा। स्व का ज्ञान और समुद्र का ज्ञान एक ही होगा, नदी दो नहीं होगा, और वहां पर नदी संज्ञा समाप्त हो जाएगी। आप और भी विचार करके देखिए, अपने यहां समष्टि मन चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा एक समष्टि मन है, और सूर्य आत्मा जगत, सूर्य आत्मा है। सूर्य के प्रकाश को लेकर के चंद्रमा जगत को प्रकाशित कर रहा है। चंद्रमा में स्वतः का प्रकाश नहीं है,
आत्म प्रकाश, आत्मा में सामान्य प्रकाश है। चंद्रमा जो है वह मन के माध्यम से वह विशिष्ट हो रहा है और उसी से सारा का सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा लेकर के पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाश, चंद्रमा में जो प्रकाश दिख रहा है वह प्रकाश चंद्रमा का नहीं, सूर्य का है। सूर्य का प्रकाश जो है वह चंद्रमा में विशिष्ट होकर के दिख रहा है। अब आप विचार करके देखिए कि चंद्रमा में जो प्रकाश है वह प्रकाश को यदि अपने स्वरूप का भान करना हो तो सूर्य प्रकाश रूप होकर के ही तो अपने स्वरूप का भान होगा। इसलिए अपने यहां जो अमावस्या पर्व है बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। क्यों पर्व माना जाता है? कि उस दिन क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा एक राशि पर आ जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा एक राशि पर जब आते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा ग्रहण कर रहा है उसका मुख सूर्य की तरफ हो जाता है। क्योंकि ऐसे राशि हो गई ना, अब सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर आया तो अब पृथ्वी अभिमुख तो हुआ नहीं, वो तो सूर्याभिमुख हो गया। अच्छा, सूर्याभिमुख जब वो प्रकाश हो गया तो क्या वह चंद्र प्रकाश के द्वारा सूर्य प्रकाशित होगा? वह चंद्र प्रकाश सूर्य को विषय बनाएगा? उस चंद्र प्रकाश का विषय सूर्य नहीं बनेगा। अब तक तो क्या था कि चंद्र प्रकाश जगत के जिस वस्तु के तरफ जाता था उस वस्तु को विषय बनाता था और विषय बना करके प्रकाशित कर देता था। तो सभी विषयों को प्रकाशित करने वाला जो चंद्र प्रकाश जब सूर्याभिमुख होगा तो वह प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं करेगा। पर होगा क्या? आमा पर्व जीवन में यदि आ जाए हमारे तो होगा क्या? वह दोनों प्रकाश एक रूप हो जाएंगे। वह सूर्य प्रकाश से अभिन्न हो जाएगा। उसी क्षण में ही चंद्रमा को यह ज्ञान हो सकता है कि सूर्य रूपता का ज्ञान होगा। और सूर्य रूपता का ज्ञान बिना विषय बनाए होगा, विषय बना करके नहीं होगा। और सूर्य रूपता का ज्ञान अपने जो है वह चंद्र रूप जो विशिष्ट अहंता था उस अहंता को बाधित कर देगा। उस अहंता को बाधित कर देने वाला वो ज्ञान होगा। वो ज्ञान तो होगा पर वह ज्ञान जो है वह विषय बना करके नहीं होगा, वो साक्षात अपरोक्ष होगा। दूसरी चीज उसमें ये विशेषता रहेगी कि सूर्य रूपता का ज्ञान होते ही चंद्र रूप जो विशेषता थी वह बाधित हो जाएगी, वो मिथ्या हो जाएगी, वह टिक नहीं सकेगी। वह तभी तक टिके थी जब तक सूर्य रूपता का ज्ञान नहीं था चंद्रमा को। ठीक इसी प्रकार हमारी बुद्धि आत्म प्रकाश को लेकर के सारे जगत को प्रकाशित कर रही है। उस ब्रह्म प्रकाश को, सामान्य ब्रह्म प्रकाश को लेकर के सारे जगत को प्रकाशित कर रही है। पर यह बुद्धि जब अंतर्मुख हो जाएगी, जब स्व के अनुसंधान में लगेगी तभी अंतर्मुख होगी। और अंतर्मुख हो जाएगी तो इस बुद्धि के द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं होगा, इसलिए बुद्धि का विषय नहीं बना। पर उसी समय वो बुद्धि में प्रतिफलित जो चैतन्य है, जो जीवत्व है, वो जीवत्व के बाद का समय वही होगा, क्योंकि अब तक बुद्धि के माध्यम से जीवत्व का निश्चय था। अब जीव अपने स्वाभाविक स्वरूप में जो है वह एकीभूत हो जाएगा। एकीभूत होकर के जो ज्ञान होगा वह विषयजन्य ज्ञान नहीं होगा, वह विषयाकार ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए, ज्ञान तो होगा,
शब्द का विषय न होने पर भी, इंद्रिय मन बुद्धि का विषय न होने पर भी ब्रह्म, आत्मस्वरूप होने से ज्ञान होगा। पर ज्ञान की ये जो प्रक्रिया बनेगी, वह प्रक्रिया ऐसी होगी कि जिसमें जो है जीव जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला था वही ब्रह्म बन जाएगा। ब्रह्मवृद्ध ब्रह्मयोग। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया वेदांत की ठीक समझ में रखना चाहिए। इससे ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे निर्विषय है और कैसे ज्ञान होता है। यहां तक तो इस विषय का हमने वर्णन कर दिया। अब थोड़ा विचार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमको व्यवहारिक जीवन में वेदांत इस पर विचार करना है। यहां जिस स्थिति में आपको हमने जो है वह पहुंचाया, उस स्थिति में व्यवहार नहीं है, उस स्थिति में व्यवहार नहीं है। इसी प्रक्रिया को इस क्रम से, कहीं कहीं सृष्टि क्रम से, जैसे सदैव सौम्येदमिग्रासीत् एकमेवा द्वितीयम्, इस सृष्टि के मूल में ले जाकर के उस सत्तत्व में प्रतिष्ठित श्रुति आपको करती है। और वहां एकमेवा द्वितीय शब्द का प्रयोग करती है। वहां ये जगत जो है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक सत्तत्व ही था। जहां पर सजातीय विजातीय स्वगत भेद ही नहीं है, वहां पर व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। ये बात जो है वह बिल्कुल यथार्थ है। इसलिए श्रुति स्वयं कहती है कि यत्र सर्वम आत्मैवाभूत तत् केनकम पश्येत केनकम विजानीयात्। जिस आत्म स्थिति में सब कुछ एक आत्मरूप ही हो जाता है, वहां किसी व्यवहार की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। पर जो हमने कहा था व्यवहारिक सत्ता में यत्र द्वैतमेव भवति, द्वैत के समान होता है। ये बात जरा ध्यान देने की। स्वप्न में द्वैत के समान होता है, द्वैत होता नहीं है। वहां वास्तविक पहाड़ हो जाए तो शरीर ही चूर्ण हो जाए, पर द्वैत के समान होता है। और इतनी विलक्षणता आप देखेंगे कि स्वप्न में सारी जितनी कल्पना है पदार्थों की, उसके सृष्टा आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई सृष्टा है? दूसरा कोई सृष्टा नहीं। पर गलती कहां हो रही है? एक शरीर के साथ जहां अहंता का संबंध हुआ, स्वरचित जगत के एक शरीर के साथ आपने अपनी अहंता को जोड़ा तो सब बाहर हो गया। बाहर है नहीं, पर बाहर प्रतीति में हेतु क्या है? एक में दो भाव कहां से आ जाता है? व्यवहार कहां से शुरू होता है? स्वप्न में व्यवहार यहीं से शुरू हुआ कि स्वप्न में कल्पित सारा का सारे जो शरीर हैं, उनकी उसमें की एक शरीर के साथ आपने अहंता को जोड़ दिया। तो जिस शरीर के साथ अहंता को जोड़ दिया, वह केंद्र बना करके बाकी सब बाहर हो गया। और बाहर हो गया तो आपके हाथ से निकल गया है। अब आपका बनाया हुआ बाघ आपको खा रहा है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। अब उसको नहीं तोड़ सकते आप। आपका बनाया हुआ वृक्ष आपके लिए समस्या बन गया, आपको सामर्थ्य नहीं है, जो है कुल्हाड़ी खोजेंगे आप उसको काटने के लिए। कितनी विलक्षणता है। इस समय भी ठीक स्थिति यही है, ठीक स्थिति यही है। सारी विभेद का हेतु कहां बन रहा है? इस शरीर के साथ अहंता का जो संबंध है,
यही जो है वह विभेद का हेतु बन रहा है और यही अपने अनंत स्वरूप को परिच्छिन्न बना रहा है। जिस समय परिच्छिन्न बना रहा है उस समय भी आप अनंत हैं, इसलिए आपका लक्ष्य अनंत ही रहेगा। आपका जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति सामान्य ही रहेगी। ये सृष्टि वहीं जाके शांत होना है, आपका सारा कार्य वहीं जाकर के पूरा होना है, बीच में पूरा होने वाला नहीं है। वेदांत इस चीज को लक्षित करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि विभेद का हेतु जिस समय, इसलिए श्रुति कहती द्वैतमेव भवति, तो द्वैतमेव क्यों होता है कि एक शरीर के साथ अहंता का हम संयोग कर देते। आप कहते हैं अहंता का संयोग हम क्या करते, इसके साथ तो हम है ही है नहीं। यदि इसकी बपौती होती अहंता तो स्वप्न में दूसरे शरीर के साथ आप कैसे जोड़ देते उसको? पिछले जन्म में पिछले शरीर के साथ आपने कैसे जोड़ के रखा था? नहीं, ये अहंता इस शरीर की नहीं है, पर इस शरीर के साथ जुड़ते ही इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है। इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है कि आत्मरूप सारा का सारा जगत भिन्न मालूम। और यहीं से जो है जहां भिन्न मालूम हुआ, आत्मव्याप्ति जहां आप नहीं कर सकते, वहां आपके अंदर एक जो रसात्मक प्रेम भाव था, जिसको आप अनुभव करते हैं कि शरीर के साथ आत्मभावना करते ही यहाँ अंगुली से लेकर के सिर पर्यंत प्रत्येक अवयव में एक स्नेह भाव जो हो जाता है, प्रेम भाव ऐसा हो जाता है कि यदि कहीं भूल से दांत से जीभ कट जाए तो दांत को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आत्मव्याप्ति है। हमने आत्मव्याप्ति करके रखा है तो तोड़ नहीं सकते। क्रोध नहीं कर सकते दांत पर, क्या करें? क्रोध शक्ति कुंठित हो रही है आपकी, इतनी सहन शक्ति आप में आ रही है, पर दूसरा व्यक्ति यदि ऐसे अंगुली दिखा देता है तो आप उसका दांत तोड़ देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें हेतु क्या है? यहां आप इतने उदार हो रहे हैं, वहां आपकी उदारता क्यों चली जा रही है? कहां गायब हो रही है? इसमें कहां दोष हो रहा है? वो उदारता आपका स्वभाव है, पर उस उदारता का प्रयोग आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपने आत्मबुद्धि का संकुच। वेदांत इस विशिष्टता को तोड़ता है, और यह विशिष्टता टूट जाए तो सारा का सारा विश्व अनंत ब्रह्मांड में आपकी आत्मव्याप्ति हो जाए। और यदि सब जगह आपकी आत्मव्याप्ति हो जाए तो आपके व्यवहार में क्या अंतर होगा, इसको आप स्वयं सोच सकते। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं। वेदांत के उपदेश के अनुसार यदि आपकी आत्मव्याप्ति हो जाती है तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आप में जो स्वाभाविक उदारता है, आपके अंदर जो स्वाभाविक प्रेम है, आपके अंदर जो स्वाभाविक ममत्व है, आपके अंदर जो है वह जिस प्रकार स्वाभाविक सहन शक्ति है, ये सारी की सारी सर्व व्यवहार में आपके केंद्रित हो जाए, और तभी आप अपने स्वभाव में व्यवहार कर पाएंगे। नहीं तो आप स्वभाव में व्यवहार नहीं कर सकता। कैसे स्वभाव में व्यवहार करेगा? आपका स्वभाव दूसरा है, पर आपने आरोप दूसरा कर लिया, अब अपने स्वभाव में कैसे व्यवहार करेंगे? तो काम क्रोध इत्यादि जितनी समस्याएं हैं, जितनी चीजें हमारे व्यवहार को दूषित करने वाली हैं, वो सारी समस्याओं के मूल में अज्ञान है। मूल में अज्ञान यह है कि आप इस वास्तविकता को
इस परमार्थ दृष्टि को, इस सच्चाई को समझ नहीं पाते, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते कि एक ही आत्मा है, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। एक आत्म सत्ता में सारा का सारा विश्व प्रतिभाषित हो रहा है। उस सामान्य चैतन्य तत्व में, सत्तात्मक चैतन्य तत्व में जैसे यह मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, इसी प्रकार ही अनंत मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है। उसका हमारे साथ एक समान संबंध है, उसका दो समान संबंध नहीं। एक अद्भुत चीज जो है वह, यानी सारा का सारा व्यवहार के दोषों को सीधे क्या सीधे जो है वह अज्ञान का ध्वंस करके उन दोषों का निरसन वेदांत करता है। इसमें तो किसी प्रकार का जो है वह द्वैमत्य नहीं हो सकता। अब ये अलग है कि हम उस प्रकार की आत्मव्याप्ति को नहीं करते। शंकराचार्य भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्योद्भूतम यथा निद्रया। ताकि सारा का सारा विश्व एक आत्म दर्पण है, उसमें प्रतिफलित दिख रहा है, उसमें प्रतिबिंब के समान है। आत्म दर्पण में प्रतिबिंब के समान सारा का सारा विश्व है। कहते दर्पण में प्रतिबिंब तो दिखाई देता है अपने को, यहां पर दर्पण क्या है? कहते आत्म दर्पण। आप ही दर्पण हो, आपका स्वरूप ही दर्पण है। कहा कि यदि जो है हमारे अंदर सारा का सारा विश्व है तो बाहर क्यों दिखाई दे रहा है? अंदर की चीज बाहर कैसे दिखाई देगी? कहा हाँ, अंदर की चीज भी बाहर दिखाई देती है। कहते ऐसा तो अनुभव में नहीं आता। कहते जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में अपने अंदर का ही सारा का सारा जगत निद्रा दोष से बाहर करके दिखाई देता है, इसी प्रकार माया दोष से आपके स्वरूप में स्थित सारा का सारा जगत बाहर करके दिखाई देता है। तो ठीक, पर एक शंका यहां पर रह जाती है। कहते कहीं दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब की आवश्यकता होती है। यदि सारे के सारे जगत को आपने प्रतिबिंब बना दिया तो इसका बिंब क्या? ये तो जटिल प्रश्न है। अभिनव गुप्त एक शैवाचार्य हैं, अद्वैतवादी। उनसे किसी ने पूछा बिंब क्या है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, क्या पूछना चाहते हो तुम? कहते बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं होता है। अच्छा बिंब बताओ, उपादान कारण है प्रतिबिंब का कि निमित्त कारण? एक उपादान कारण होता है। जैसे मिट्टी जो है घड़े का उपादान कारण है और कुम्हार चक्र आदि निमित्त कारण है। तो ये बताओ प्रतिबिंब का बिंब उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? तो उपादान कारण तो आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिंब स्वयं प्रतिबिंब रूप में परिणत तो होता नहीं। मिट्टी जैसे घड़े के रूप में परिणत होती है, ऐसा बिंब प्रतिबिंब के रूप में तो परिणत होता नहीं। तो आप उपादान कारण तो कह नहीं सकते हो। अच्छा उपादान कारण तो नहीं हो सकता। यदि उपादान कारण नहीं होगा तो निमित्त कारण होगा, तो फिर निमित्त मानने पड़ेगा। वह निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। अरे मान लीजिए डंडा नहीं है, अंगुली से भी चक्र घुमाया जा सकता है, हाथ से भी घड़ा बनाया जा सकता है। ऐसी जो परमेश्वर की माया शक्ति है, वो माया शक्ति ही निमित्त है। ये तत्व जो का त्यों रहता है,
बिंब जो है वह बिंब अपने जगह ज्यों का त्यों ही है, और प्रतिबिंब जो है वह स्वरूप जो है सत्ता ज्यों की त्यों रह करके ही जगत के रूप में प्रतिबिंब रूप से भाषित होती है। दूसरी चीज ये है कि ये भी तुम नहीं कर सकते हो, जैसे कोई शरीर शांत हो गया, आपने जला दिया, अब आपके मन में दिखाई दे रहा है, तो उसका बिंब कहाँ है? उसका बिंब कहाँ है? स्थूल जो आप बिंब मान रहे थे, स्थूलता कहाँ है? अब वो बिना बिंब के प्रतिबिंब कैसे दिख रहा है? तो स्थूल किसी बिंब को मानने के लिए जरूरत नहीं है। ये तो एक अलग प्रसंग हो गया।